हाय फ्रेंड्स, मैं हूं के एम पांडे और मैं आजकल आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे और टोटल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन के केसेस बताए थे कि स्फेरिकल सरफेस कितने टाइप के होते हैं और कितने केसेस हैं। रेयर टू डेंसर के 3 केस और डेंसर रेयर के 2 केस, तो टोटल 5 केसेस हैं। इन 5 केसेस में स्टेप्स कॉमन है। तो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 2 रिफ्रैक्शन किए थे। रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। आज मैं करने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश रिलेशन among यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ concave spherical refracting surface। यू में v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, एंड आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस, इन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। गिवन इसके लिए क्या है? ऑफ कोर्स यू वी आर म्यू वन म्यू टू जो फॉर्मूले में अपीयर होंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the point O on principal axis in rarer medium। of refractive index mu1। image is formed at V। mu2 is refractive index of
spherical surface, ठीक है। u हो गया, v होगा μ1 μ2 हो गया, एंड r is radius of curvature of spherical surface। ये है जो दे रखा है, इन्हीं में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। इसके लिए फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिगर आप देख लिए, फिगर पे ही सारी डेरिवेशन बेस्ड है। तो यहाँ पर ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, इसे कहते हैं कर्वेचर। इसका मिडिल पॉइंट हो गया पोल P, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में इसके सेंटर और कर्वेचर को P से जॉइन किया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव μ1 और अंदर μ2। ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऊपर, एक रे इधर गई, यहाँ से यह है सेंटर कर्वेचर से जाने वाला, यह है नॉर्मल। रेयर से डेंसर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। जाना इससे स्ट्रेट था लेकिन थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो ये रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, तो आई पे बन गई इमेज। दूसरी रे परपेंडिकुलर फॉल होती है तो अनडेविएट चली जाती है। ये रे और ये रे कहीं भी मीट नहीं करेंगे, इसलिए पीछे मिलाने पर मीट करते हुए आई पर अपीयर होते हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी। नाम दे दीजिए, ये है ए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, एन आई है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, दिस इज आई। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, दिस इज आर। ये वर्टिकल अपोजिट है, ये और ये, दिस इज आर। मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लिया, इसमें ये लाइन ये रही और ये डॉट डॉट वाली है, आर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला एंगल अल्फा, इमेज वाला बीटा, और सेंटर कर्वेचर वाला गामा। अल्फा, बीटा, गामा और आई आर को लेवल कर दिया है, मेंशन कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसमें एक आता है इमेज फॉर्मेशन, तो मैं लिख देता हूँ इमेज फॉर्मेशन कैसे लिखनी है। जो कुछ भी हो रहा है वो आप लिखते चलो, ठीक है। ए रे ओपी falls on the spherical surface perpendicularly. So it enters into the medium undeviatedly. यानी स्ट्रेट गई रे, सेकेंड रे, सेकेंड रे ओ ए falls on the surface at an angle I,
as it enters into denser medium. So it bends towards normal and appears coming from eye. So virtual image of point object O is formed at eye. ये इमेज फॉर्मेशन थी. यहाँ पर डेरिवेशन. नाउ डेरिवेशन. एंगल आई. आई हमारा है ओ ए सी. ओ ए सी. एंगल आर. आर हमारा ये भी है वर्टिकल अपोजिट, यहाँ आ गया तो आई ए सी. दिस इज आर. एल्फा बीटा गामा. एंगल एल्फा ए ओ सी बीटा. बीटा होगा एंगल ए आई सी एंड गामा एंगल ए सी पी. ये एंगल्स है. अब हमें सबसे पहला स्टेप होता है आई और आर को अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में लिखना है. तो इन ट्राइंगल ए ओ सी गामा is exterior angle of triangle AOC. इसलिए गामा इज इक्वल टू आई प्लस एल्फा एंड आई इज इक्वल टू गामा माइनस एल्फा. अब ए आई सी के ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर है. एंगल गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए आई सी. इसलिए R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. ये सेकंड हो गया. तो I और R को अल्फा बीटा गामा में रिप्रेजेंट कर लिया. अब स्नेल्स लॉ लगा दो बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, जिसमें रे अंदर जाती है उसका ऊपर आता है म्यू टू अपॉन म्यू वन. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ एक एजम्पशन है सिंस आई एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल. इसलिए साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर
आर, आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और दिस इम्प्लाइज म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। अब यहाँ पर आई और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ से, 1 और 2 से। पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया म्यू वन आई गामा माइनस एल्फा, गामा माइनस एल्फा, म्यू टू आर, आर की वैल्यू है, आर है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब एल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है। आप इस वीडियो को पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ स्पेस चाहिए, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इमेज फॉर्मेशन को। म्यू वन गामा, गामा है ए एन अपॉन एन सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल है तो उनको tan अल्फा tan बीटा tan गामा मानना है, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारे ट्राइंगल ए एन से बनने चाहिए, सारे राइट एंगल होंगे। तो ये हो गया tan गामा परपेंडिकुलर ए एन अपॉन एन सी माइनस अल्फा, अल्फा ए एन ओ, इसमें ये हो गया अल्फा ए एन अपॉन एन ओ, माइनस म्यू टू गामा ए एन अपॉन एन सी माइनस बीटा ए एन अपॉन एन आई। अब इसमें ए एन ऊपर कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, और एक एजम्पशन और है, सिंस curvature is small, so P is lying close to P। N और P बहुत क्लोज लाई कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ नीचे N आ रहा है उसको P लिख दो। तो म्यू वन 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। पी सी पी ओ पी ए की सबकी वैल्यू रखनी है, पोल से सारी डिस्टेंस मेजर होती है और सारी नेगेटिव है इधर। ये है आर, ठीक है, और ये है वी, और ओ से ये है यू, पोल से सारी डिस्टेंस है, और सारी बैक साइड में तो माइनस के साथ आएंगी। म्यू वन 1 अपॉन पी सी 1 अपॉन माइनस आर माइनस पी ओ माइनस यू, म्यू टू 1 अपॉन पी सी माइनस आर पी आई माइनस वी। अब आर दो जगह आ रहा है, जो हम अभी तक करते हैं, आर आर को एक तरफ राइट हैंड साइड में इकट्ठे कर लो और बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू अपॉन यू उधर ले जाएंगे तो म्यू वन माइनस यू, इधर वी पहले से प्लस का है और म्यू टू का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू आर वाली टर्म इधर लाओ तो म्यू टू प्लस में जाएगा और म्यू वन माइनस में, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये डेरिवेशन हो गया। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था यू वी और आर में रिलेशन इस्टेब्लिश करना, यू वी आर में रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। तो ये था, आपने देखा इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो केस किए थे रिफ्रैक्शन के, रेयर टू डेंसर, बट सरफेस थी कन्वेक्स, ये है कनकेव, बट फॉर्मूले सब में एक जैसे आए, राइट। तो हमने 3 केसेस अब तक डिस्कस कर लिए। सिमिलरली अब हम लोग
डेंसर टू रेयर करेंगे। रेयर टू डेंसर के सारे तीनों केस कंप्लीट हो गए। अब मैं आ रहा हूं डेंसर टू रेयर। सब स्टेप सब कुछ सेम है, स्टेप याद रखना, और प्रेजेंटेशन मस्ट बी गुड। आपको जो जो करते जाइए वो लिखते जाइए। कहीं कोई प्रिंसिपल कोई फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसको बता दीजिए, कोई एजम्पशन यूज़ कर रहे हो उसको मेंशन कर दीजिए। यही प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश relation among you क्या है, distance of object from pole V, distance of image from pole of curvature and R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो U, V और R में रिलेशन इस्टेब्लिश करना, while ऑब्जेक्ट is placed in denser medium। of refractive index mu2। mu1 is refractive index of rarer medium। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है और ये गिवन में भी यू वी आर मैंने सब एक्सप्लेन करी थी आपको, ये गिवन भी आ गया। अब मैं डायरेक्ट फिगर बना देता हूँ। फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिगर गलत तो डेरिवेशन गलत। इसमें इमेज वो ऑब्जेक्ट यहाँ से रेज गई, एक रे गई, ये स्ट्रेट जाएगी बिकॉज परपेंडिकुलर फॉल हो रही है सरफेस पे। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये सेंटर कर्वेचर से जाएगा, ये डेंसर से रेयर में जा रही है। डेंसर रिफ्लेक्टेड है mu2, रेयर का mu1। अवे फ्रॉम नॉर्मल, स्ट्रेट जाना था, अभी हो गई नॉर्मल से, जाने से इधर था, और ये अभी हो गई नॉर्मल से इधर, यहाँ से आती हुई आएगी, और ये रे और ये दोनों रे आई पे मीट करती हैं, इमेज बन गई आई पर। इसको ए ले लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर एन, ये हो गया पोल, ऑब्जेक्ट वाला एंगल अल्फा, इमेज वाला बीटा,
और सी वाला गामा, राइट। इसमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच का एंगल आई, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड है, नॉर्मल है ये आर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था डेरिवेशन का। फिगर अगर गलत होगी, बिकॉज हम आगे फिगर को देख देख के मूव करेंगे, फिगर रॉन्ग हो जाएगी, सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। नाउ डेरिवेशन, डेरिवेशन है, इसमें एंगल आई है OAC, एंगल आर है A। ये जो है एंगल, इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनना, तो इसको वर्टिकल अपोजिट इधर ले आओ, ये लाइन दे रही, और इसके अलावा बट इससे ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। ये एंगल R है, इसको रहने दो, और अल्फा इज AOC, अल्फा हो गया, गामा ACP, और बीटा, एंगल बीटा है AIP। ये सारे एंगल रिप्रेजेंट कर दिए। एंगल R इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ACI, या आप कैसे ICA का एक्सटीरियर है, इसलिए एंगल R हो जाएगा गामा प्लस बीटा। पहली इक्वेशन, I गामा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, एंगल गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOC, इसलिए गामा होगा I प्लस अल्फा, तो एंगल I हो गया गामा माइनस अल्फा। ये सेकेंड। अब I और R दोनों अल्फा बीटा गामा में रिप्रेजेंट हो गए। जो सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, अब देखो ये म्यू वन में एंटर हो रही है, तो म्यू वन अपॉन म्यू टू। अभी तक आप कर रहे थे म्यू टू अपॉन म्यू वन, बट यहां आएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू। एजम्पशन एज एंगल I एंड एंगल R आर वेरी स्मॉल, इसलिए साइन I को हमें लिखना है I, साइन R तो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, I म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन R। थर्ड आ गया। अब इसमें I और R की वैल्यू पुट कर दिए यहां से। I की वैल्यू, I है हमारा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, I म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन R की वैल्यू लिख दीजिए फर्स्ट से, गामा प्लस बीटा
अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है और ए एन के साथ ट्राइंगल बनाए, गामा का ए एन के साथ राइट एंगल ट्राइंगल, अल्फा का ए एन ओ और बीटा का ए एन आई। इस ट्राइंगल में अल्फा बीटा गामा को टेन अल्फा टेन बीटा टेन गया मान के वैल्यू रखनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस गामा ए एन अपॉन एन सी माइनस अल्फा ए एन अपॉन एन ओ म्यू टू म्यू वन गामा ए एन अपॉन एन सी प्लस बीटा ए एन अपॉन एन आई। नाउ ए एन ऊपर तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। और एजम्पशन दूसरी जो अभी तक आप सब जगह लगाते आए हो, एज aperture is small, so n is lying close to P। तो जहाँ नीचे n आ रहा है वहाँ P लिख दो, तो 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ म्यू टू म्यू वन 1 अपॉन पी सी 1 अपॉन पी आई। नाउ वैल्यू पुट करनी है पोल से, ये है U, ये है R और I, दिस इज V। V प्लस होगा और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। 1 अपॉन माइनस यू पी सी आर माइनस आर पी ओ माइनस यू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन 1 अपॉन पी सी माइनस आर पी आई है 1 अपॉन वी। अब यू वी को इकट्ठा और आर को दूसरी तरफ ले जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, u और v को इधर इकट्ठा कर रहा हूँ, r को इधर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, म्यू टू अपॉन माइनस आर और म्यू वन अपॉन माइनस आर है जो यहाँ आके इधर प्लस हो जाएगा, तो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन वी और यहाँ पे था म्यू टू अपॉन प्लस यू, इधर जाके जाएगा म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी। ये आपका फॉर्मूला तैयार। ये है डेंसर से रेयर का रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर के फॉर्मूले में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, रेयर टू डेंसर में म्यू वन और म्यू टू इंटरचेंज कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो रेयर और डेंसर टू रेयर में सिर्फ म्यू वन म्यू टू इंटरचेंज है, बाकी फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें मैंने वर्किंग ही लिखी है, वर्किंग आप लिख लोगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ओ से 2 रेज गई, ओ पी स्ट्रेट जाएगी और ओ ए अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी बिकॉज रेयर मीडियम जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के आई पॉइंट मिलेगी, तो इमेज बनेगी आई पर, ठीक है। तो आई आर अल्फा बीटा गामा इस तरह से आप लिख दोगे, इमेज फॉर्मेशन अपने आप लिख लेना। ये हो गया आपका डेंसर टू रेयर कन्वेक्स का। अब कनकेव वाला और बचा है लास्ट केस, ये 5th केस में करवा रहा हूँ आपको। ऑब्जेक्ट ये है टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर, म्यू वी टू इसमें दिया हुआ है, फ्रॉम म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम
while distance of image from the point r radius while object is placed in the denser medium है, तो denser where है, while surface is concave spherical refracting surface। ऑब्जेक्ट फॉर्म कर देता हूं मैं आपको। फिगर बना लेते हैं। दिस इज पोल। ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस किया हमने, ये रेज ओब्लिकली गई, ये स्ट्रेट जाएगी अनडेविएटेड बिकॉज परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। यहां से नॉर्मल, ये डेंसर रिफ्लेक्टेड μ1 है और रेयर का μ1 है। रेयर में ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल ये जाना स्ट्रेट इधर था बट अभी हो गई, और ये यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, इसलिए इमेज बनेगी वर्चुअल। आई इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये CIO, इसमें एल्फा बीटा गामा, O वाला एल्फा, इमेज वाला बीटा और C वाला गामा एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल इसके बीच का एंगल, दिस इज I, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव एंगल के बीच का, यानी ये हो गया हमारा R। ये है रिफ्रैक्टिव है, ये नॉर्मल, ये वाला हो गया R। अब इसको वर्टिकल अपोजिट भी कर सकते हो, ये है इधर और ये है इधर, तो ये पूरा एंगल होगा R, ठीक है। और यहाँ से भी बना सकते हो, यहीं से बना देता हूँ, डोंट वरी, आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, जो रेज हैं बस आपको रेज के बारे में लिखना है, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। रे OP falls on the surface normally, so it goes straight and ray OA falls at an angle I on the surface as it goes from denser to rarer medium. It deviates away from normal. And appears coming from I. So I is
वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, ये इमेज फॉर्मेशन हो गई, ये वाली डेबिट हो गई डेंस रेयर में अभी फ्रॉम नॉर्मल, ये स्टेट गई और दोनों यहाँ से आती है अप्रू, ये तो ये हो गई डेरिवेशन। सारे एंगल लिख दीजिए, एंगल आई, एंगल आर, एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा। एंगल आई, आई है, इसको नाम दीजिए दिस इज ए परपेंडिकुलर एन, तो एंगल आई हो गया ए ओ सी ए डैश ले लीजिए, ए डैश ए ओ, ए डैश ए ओ। एंगल आर, आर है ये, तो इसको ले लीजिए बी, तो बी ए सी इज आर। एल्फा, ए ओ पी, बीटा, ए आई पी, गामा, ए सी पी। ये हो गया डेरिवेशन हो गया। स्टार्ट। अब एक्सटीरियर में आप देखेंगे आई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी ओ ए ट्राइंगल, एंगल आई इज exterior of triangle COA, COA, इसलिए I is alpha plus gamma। R को, R is exterior of triangle CIA, angle R is exterior angle of triangle CIA। इसलिए एंगल आर बीटा प्लस गामा। आई और आर को अल्फा बीटा गामा में रिप्रेजेंट कर दिया, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, बिकॉज रेयर मीडियम म्यू वन में जा रही है, जिसमें जाती है उसका ऊपर आता है म्यू वन अपॉन म्यू टू से आ रही है। और एजम्पशन क्या है, एस एंगल आई एंड एंगल आर आर स्मॉल, इसलिए साइन आई को आई लिखना है, साइन आर को आर लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, आर इंटू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू आई। अब आई और आर की वैल्यू पुट कर दी है 1 और 2 से, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आर है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा
इंटू म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू आई, आई है एल्फा प्लस गामा, एल्फा प्लस गामा। अब एल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है। इसमें ए एन से ही, ए एन परपेंडिकुलर, इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। बीटा का ए एन आई, अल्फा का ए ओ एन और ए एन सी गामा के लिए। तो ये वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मान के, बिकॉज जब अल्फा बीटा गामा है स्मॉल, तो दीज एंगल्स कैन बी कंसीडर एज tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। तो बीटा हो गया ए एन अपॉन एन आई, गामा ए एन अपॉन एन सी, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, एल्फा ए एन अपॉन एन ओ, गामा ए एन अपॉन एन सी। अब ए एन ऊपर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल कर दीजिए और एन जहाँ आ रहा है वहाँ पे पी लिख दीजिए। एजम्पशन क्या है? एज कर्वेचर is small, so P is lying close to N। 1 अपॉन पी आई, रीज़न ये है क्योंकि सारी डिस्टेंस P से मेजर की जाएंगी, N से नहीं कर सकते, कन्वेंशन है, ठीक है, इसलिए हमने ये एजम्पशन लगाई है। पर 1 अपॉन पी सी, यहाँ म्यू वन है, म्यू टू 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी। अब वैल्यू पुट करनी है पोल से सी, ये है आर, आर आएगा प्लस में, वी आएगा माइनस में और यू भी आएगा माइनस में। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 अपॉन पी आई माइनस वी, 1 अपॉन पी सी आर, म्यू वन से मल्टीप्लाई करना है अभी, म्यू टू 1 अपॉन पी ओ माइनस यू प्लस 1 अपॉन प्लस आर। अब आर आर एक तरफ इकट्ठा और व्यू और वी दूसरी तरफ इकट्ठे कर लीजिए। म्यू अपॉन माइनस वी को मैं उधर ले जा रहा हूँ, म्यू टू अपॉन माइनस यू को यहीं ले देता हूँ। तो ये वाली साइड पहले मैं लिख रहा हूँ इसमें, तो ये हो गया म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन, इधर जाके म्यू वन अपॉन आर माइनस हो जाएगा और म्यू टू अपॉन आर तो प्लस है ही है, म्यू टू अपॉन आर प्लस है और म्यू वन हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा म्यू टू को इधर लाना है, सॉरी, बिकॉज हम v को उधर ले गए, तो म्यू टू अपॉन माइनस यू, म्यू वन अपॉन माइनस यू को प्लस कर दिया है, प्लस हो गया, और यहाँ से r, म्यू टू अपॉन आर को यहाँ लाना है, तो म्यू अपॉन आर, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। पहली वाली डेरिवेशन और ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम आई है। तो ये था आपका फिफ्थ केस। ये सारे केस कंप्लीट हो गए और इन सारे केस में आपने नोटिस किया कि स्टेप सेम है। सबसे पहले आपको फिगर की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है वो फिगर की करनी है। कॉपी में, रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ओ ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखना है, ओ से एक रेस को ओब्लिकली फॉल करिए, ये डेंस रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल अपीयर होगी यहाँ से, और सेंटर कर्वेचर परपेंडिकुलर तरह काम करेगा, और इमेज वर्चुअल इमेज आई अल्फा बीटा गामा और आई आर लेवल कर लिए। फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप स्नेल्स लॉ लगाना है, आई और आर को अल्फा बीटा गामा में रिप्रेजेंट करना है, फिर स्नेल्स लॉ लगाना है और आई और आर की वैल्यू पुट करनी है अल्फा बीटा गामा में, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू tan अल्फा tan बीटा tan गामा मान के पुट करनी है, फिर यू वी आर लिखने हैं साइन के साथ, दैट्स ऑल। तो आपने देखे 5 केसेस, 3 केसेस रेयर टू डेंसर और 2 केसेस डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर के फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, डेंसर टू रेयर के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, और दोनों फॉर्मूले में μ1 और μ2 बस इंटरचेंज कर दो, किसी भी फॉर्मूले में दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन
फ्रॉम सिंगल स्फेरिकल सरफेस। और इससे मिला क्या, u, v और r में रिलेशन। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आपको फेस करने हो कि एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे रखी हुई है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से, इमेज कहाँ बनेगी, v पूछ रहे हैं, रेडियस इतनी है, μ1 μ2 इतने हैं, तो हम इन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, और टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।